प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबकी स्वागत है। इस जो वीडियो के द्वारा आप लोगों के साथ बात करने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में दिया हुआ इस अवसर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। हमारा जीवन में हमें अनेक प्रकार की मुसीबतों तकलीफ़ों से बचाकर आज तक हमें चलाया है, तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज हम किधर भी हम देखेंगे तो अनेक जगह में बहुत प्रकार के आंदोलन चल रही है। कुछ लोग हमारा जो काम नहीं हो रहा है, हमारे जो काम हमसे छीन लिया गया है, नौकरी नहीं है, हमको खाना नहीं है, ऐसे अनेक प्रकार की जो तकलीफ मुसीबत से लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसके कारण यही है, हमें जो सत्ता में रहने वाले बराबर समझ कर नहीं चला रहे हैं। कुछ लोगों को सुविधा मिलती है, कुछ लोगों को सुविधा छीन लिया जाता है। तो इस दुनिया में जो बातों चल रही हैं वो खुशी की बात नहीं, परंतु दुख और संकट मुसीबत की बातों चल रही हैं। इसलिए लोग पूरा दुनिया में आंदोलन करके अपना जो मिलना है उसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन हमें क्या इसके बारे में बता रही है, वो बात मैं समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जब मनुष्यों को बनाया, अपना स्वरूप अपना रूप में बनाया, और उनको बनाने के बाद ईश्वर सब अधिकार या सत्ता उनके हाथ में दे दिया है। जो उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय 28 कलम में ये लिखा हुआ है, तुम इस सब को तुम संभालना या अधिकार करना, इस सत्ता को साथ उनको अच्छी तरह से संभालना। सो इस दुनिया में हम एक बात समझेंगे तो 6 बुद्धि वाले हैं, और दूसरी बात हम देखेंगे तो बाइबल के अनुसार हम ईश्वर की स्वरूप है। तो ईश्वर हमारे पास ये जो सत्ता दिया है, सबको संभालना है, सबको अच्छी रखना है, परंतु आजकल ये सब बराबर नहीं हो रहा। उसकी एक कारण ये है, हम बाइबल में देखें तो जब प्रभु यीशु मसीह जो अपना प्रार्थना और उपवास के बाद सेवा करने के लिए जो उतरा या सेवा करने के लिए आया, तब शैतान ने उनको परीक्षा दिया। बाइबल में 3 प्रकार की परीक्षा उनको दिया गया है। एक तो पत्थर को रोटी बनाओ, और तुम इस मंदिर से ऊपर से नीचे कूदो, तब स्वर्गीय दूतों आके तुम्हें संभालेगा। और तीसरी बात यह है, तुम मेरे पग पड़ो, तब मैं तुमको इस दुनिया दे दूंगा। उसका मतलब यह है, शैतान ये पूरा दुनिया को अपना कब्जा में रखा है, परंतु ईश्वर ने जो कुछ बनाया उसके बाद ये कहने लगा है सब कुछ अच्छा है। परंतु उत्पत्ति 3 अध्याय में जब शैतान जो सांप के रूप में आके उनको, हवा और आदम को अपना रास्ता में ले गया, ईश्वर के रास्ता से उसको जो दूर किया, उसके बाद जो ये राज्यों की विस्तारण करने में शैतान ने अपना काम को बहुत आगे लेके गया करके परमेश्वर के वचन कहते हैं। ये जो शैतान कौन है? परमेश्वर के वचन ये कहता है, ईश्वर हमें स्वर्गदूतों से छोटा बनाया। उसका मतलब ईश्वर का एक सृष्टि, ईश्वर ने उसको सृष्टि किया है। ये जो सृष्टि है, जब ईश्वर की समान होना चाहता था या ईश्वर के विरोध में चलने लगा, तब ईश्वर उनको ऊपर से नीचे गिरा दिया। और वो जो लोग इस पृथ्वी पर आके और अपना राज्य को भी स्थापन करने के लिए बहुत कोशिश किया है। जो यशायाह प्रबोधक के पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, एक अच्छा स्वर्गदूत था, जब वो खुद का सोचने लगा और खुद का काम करने लगा, जो सामाजिक में
ईश्वर के नाम की महिमा के लिए जो काम ना कर पाया, तब उसको नीचे फेंका गया। इस फेंका गया शैतान मनुष्यों के मन में बैठकर अपना लिया है। जो आदम और हव्वा ईश्वर के साथ हमेशा रहना चाहता था, इसलिए सब कुछ उनको काम सौंपा है, परंतु ये शैतान उसके पास खींच लिया है और उसके अनुसार झूठ बोलना, खूनी करना और लालच में रहना, ये सभी बातों में उन्होंने फंसा दिया करके परमेश्वर के वचन कहता है। तो और ये ईश्वर इस मनुष्यों को अपनाने के लिए बहुत कोशिश किया। जो नूह को बचाकर बाकी सबको मार डाला, उसके द्वारा भी कुछ बचाना चाहता था, और उसमें भी कुछ वो नहीं पाया। फिर बाद में हम देखते हैं जो बाबिल बुरज, उसमें जो लोग, हम यहाँ से हटना नहीं, हम सब लोग एक साथ मिल के रहेंगे। उसका मतलब ईश्वर ने उनको कहा है तुम लोग सब दुनिया के सब जगह में जाओ, परंतु वो लोग एक ही जगह में रहना चाहते थे। सभी में उन लोगों के जीवन में लालच, सभी में उनके जीवन में कुतपन, कुत मेरा, ये सब बातों आ गया है। तो इसलिए ईश्वर उनका भाषा को जो अलग अलग करके उनको दुनिया के सभी जगह जाना किया है। और वैसे जो परमेश्वर के वचन कहता है, ईश्वर अपने के लिए एक जात को अपनाया है। तो उसके जो इब्राहिम, जो उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय में ये लिखा हुआ है, जो ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उनके द्वारा, उनके संतान के द्वारा अपना नाम को महिमा करना वो शुरू किया। फिर भी उसमें जो ईश्वर ने मूसा, यहोशुआ और न्यायाधीश, वैसे लोगों को, जो लीडर्स को उन्होंने चुनकर उनसे इन लोगों को भला करना चाहता था, और याजक लोगों के साथ भला करना चाहता था, और जो सैमुएल जैसे और उसके बाद में जितने जो नबी लोग आए उनके द्वारा भी भला करना चाहता था। और साउल जो राजा बना, उसके बाद कितने राजा आया, उनके द्वारा भी भला करना चाहता था, परंतु वो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो शैतान जो परमेश्वर के लोगों को लालच और व्यक्तिगत जीवन में मैं, मेरा, इस बातों को, मेरा परिवार, मेरा जात, मेरा लोग, मेरा समाज, ऐसे जो लोगों को खींच के ले जाना पड़ा। उस समय खुद परमेश्वर ने इस दुनिया में एक नम्र मनुष्य बन के आया है। जो फिलिपियों की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह देव फिर भी हमारे जो पापों के लिए और क्रूस के अंत तक वो नम्र बन के रहा। और बाइबल ये भी हमको बताती है, यूहन्ना 3:16 में, ईश्वर अपना एक लौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि हम सब जो अनंत काल की जीवन पाने के लिए और तारण उद्धार पाने के लिए भेजा गया है। और हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, जब उनकी सेवकाई में जो मार्क 1 अध्याय 15 कलम में कहता है, मन फिरा वो स्वर्ग का राज्य निकट है, मतलब ईश्वर के राज्य नजदीक आ गया और ईश्वर के राज्य आ गया है। ईश्वर के राज्य में तुम शामिल होना हो तो जो शैतान की जो लालच, शैतान की झूठे, शैतान की जो अनेक प्रकार की जो इच्छा है, वो सब कुछ छोड़ के तुम, तेरा जीवन में मन फिराना जरूरी है। इस बातों को सब जहां में ईश्वर ने समझाया है और अपना अपना लोगों को, मतलब जो ईश्वर ने अपनाया भी है। कुछ लोगों को चंगा किया, कुछ लोगों को जो संदेश दिया, वैसे अनेक लोगों को यीशु मसीह ने अपनाया करके भी परमेश्वर के वचन कहते हैं। उसमें हम एक अच्छा एक इतिहास पढ़ सकते हैं। जो जाकी है, एक बहुत बड़ा धनवान था और साथ साथ में और टैक्स कलेक्टर, मतलब लोगों के पास से चुंग जो वसूल करने वाला था। परंतु जो लोगों, ये गरीब लोगों के ऊपर या जो सामान्य लोगों के ऊपर उनके पास कुछ दया नहीं थी। परंतु जब यीशु मसीह को उन्होंने मिलने के बाद उनकी जीवन में एक परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया है? ईश्वर से कहा, हे प्रभु, मैंने मेरे संपत्त में से आधा जो गरीब लोगों को बांटूंगा, और मैं किसी से 1 गुना लिया होगा तो मैं 4 गुना उनको वापस करूंगा। उनकी जीवन में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आया। परमेश्वर यही कहता है, मनुष्य में के जीवन में
परिवर्तन होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में मैं, मेरा, ये सब कुछ मेरा, मैं किसी को नहीं दूंगा, वही बात नहीं, परंतु सब मैं दूंगा और बांट लूंगा, सबके साथ मिलके रहूंगा। इस बातों को ईश्वर चाहता है। ईश्वर की इच्छा यही है, हम व्यक्तिगत जीवन में सब कुछ मेरा मेरा करके जीना नहीं, परंतु सब कुछ दूसरे को देखकर और दूसरे लोगों को, हमारे पास जो कुछ है वो बांट कर जीना जरूरी है। हम परमेश्वर के वचन में हम ये पढ़ सकते हैं, जब परमेश्वर की चेले दूसरे जो प्रेरित के काम उसके दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है, सब मिलकर भोजन करते थे, सब मिलकर अपना धन दौलत सब कुछ बेचकर जो प्रेरित के हाथ में दे दिया है, वो लोग उसको सबको अपना अपना जो उपयोग के अनुसार, अपना अपना जो जरूरियातों का अनुसार वो बांट के दिया करके परमेश्वर का वचन कहता है। यही परमेश्वर के राज्य है, यही राज्य इधर आना चाहिए करके प्रभु यीशु मसीह भी उनकी जो शिष्यों को जो प्रार्थना कैसे करना सब सिखाया। मत्ती उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है, ईश्वर यीशु मसीह ने खुद उनको ये सिखाया है, हे तेरा राज्य, हे परमेश्वर तेरा राज्य आने दो, और जैसे तेरा इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी होने दो। मतलब ईश्वर इस पृथ्वी में उनकी राज्य को स्थापना करना चाहते हैं, और ईश्वर की जो राज्य को स्थापन करने में परमेश्वर हमको भी उपयोग करना भी चाहते हैं। एक तरफ शैतान लोगों को फंसा रहा है और ईश्वर एक तरफ उन लोगों को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। उस छुड़ाने के काम में ईश्वर हमें भी मदद में लेना चाहते हैं। जो परमेश्वर के वचन कहता है, हम इस दुनिया में अनेक प्रकार की संकट मुसीबतों से लड़ना जरूरी है। इसलिए यूहन्ना उसके जो 16 अध्याय 33 कलम में यीशु मसीह खुद कह रहा है, मैं इस दुनिया में जो सब प्रकार की संकट है, परंतु मैं उस संकट को विजय पा लिया है। उसका अर्थ यह है, हम कहीं भी इस संकट में से दूर नहीं हो सकते हैं, यानी तो भाग नहीं सकते हैं, परंतु हम उसके साथ सामना करना जरूरी है। इसलिए पौलुस भी कहता है, मैंने बहुत अच्छा लड़ाई लड़ा हूँ। उसका मतलब यह है, ये दुनिया में हम ऐसे वैसे स्वर्ग राज्य में चला जाएंगे, नहीं तो ऐसे वैसे हम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल के, नहीं तो हम पवित्र हैं, किसी काम में हम नहीं उतरेंगे करके हम दूर होकर, दुनिया से दूर होकर हम चल नहीं सकते हैं। दुनिया के साथ हम लड़ना है। दुनिया में जितने लोग जो नहीं मिल रहे हैं उनके लिए हम लड़ना है। उसके लिए हमारा जीवन को हम समर्पण करना भी जरूरी है। इसलिए तो एफेसी के पत्र उसके 6 अध्याय में पौलुस ऐसा लिख रहा है। क्या लिख रहा है? एफेसी पत्र उसके 6 अध्याय 9 से लेकर 12 कलम में ऐसा लिख रहा है, हम इस दुनिया में लड़ना जरूरी है। शैतान के साथ, अंधकार शक्ति के साथ, जो अनेक प्रकार के समस्या के साथ हम लड़के विजय पाना जरूरी है। उसके लिए हम ईश्वर की ताकत लेके आगे बढ़ना जरूरी करके परमेश्वर के वचन हमें कहता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अनेक लोगों की मन में ऐसा है, हम जो पॉलिटिक्स में हम उतर सकते क्या, राजकारणी में हम उतर सकते क्या, परंतु परमेश्वर के वचन कहता है जरूर हम उतरना है। आजकल कितनी गंदगी, जितनी बुराइयाँ, जितने लूटफाट, इस सब को रोकने के लिए हम हमारा अच्छी जीवन को उनके पास देना है। हम हमारे जीवन में जो दूसरे की मदद कर या दूसरे की मदद करने वाला बनकर यीशु मसीह कैसे जिस जीवन में जिया, यीशु मसीह के चेले कैसे उनकी जीवन थी, वैसे हम भी हमारा जीवन में दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे की अच्छी के लिए हम भी जो पॉलिटिक्स में या राजकारण में हम उतरना जरूरी है। जब हम उतर के उनके द्वारा हम लड़ेंगे, उनके द्वारा हम हमारा लोगों को, हमारा मतलब जो इस दुनिया के लोगों को, प्रभु के लोगों को हम बहुत बड़ा विजय ले आ सकते हैं। ये आप ये मत समझ लो हमारा लोग मतलब क्रिस्ती, हमारा लोग मतलब हमारा जात वाला, हमारा लोग मतलब हमारा मतलब भाषा वाला, ये बात नहीं। हम इस दुनिया में जो परमेश्वर के बच्चे सब हैं, उन सब को अन्याय से दूर करके न्याय दिलाने वाला बनना चाहिए। उसके लिए मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, ये बात नहीं, परंतु हम सचमुच परमेश्वर के बच्चे होंगे तो हम
राजनीति में या राजकारण में उतरना जरूरी है। पॉलिटिकल में हम उतरना जरूरी है, लोगों की भलाई करने के लिए। जितने लोग लूटने में, सब कुछ में जितना ध्यान दे के वो लोग उतर रहे हैं, परंतु हम ऐसे नहीं, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छी के लिए हम इस पॉलिटिक्स में हम रहकर हम काम करना जरूरी है। खाली हम ये जो दुनियादारी पॉलिटिक्स इतना नहीं, चर्च में भी चर्च की भलाई के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए भी हम करना, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जो प्रार्थना का हमें हमेशा याद करना है। आपकी इच्छा जैसे जो स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी में भी होने दो, वो आपकी जो काम इधर भी होने दो करके हम हमारा प्रार्थना, हमारा जो बातों रहना जरूरी है, ये ईश्वर चाहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 28 कलम में बताया है, वैसे परमेश्वर ने दिया हुआ पद को या सत्ता को हम दूसरे की भलाई के लिए हम उपयोग करेंगे। हम दूर नहीं, परंतु पॉलिटिक्स में उतरकर हम प्रभु के नाम के लिए सब लोगों के भला करके हम आगे बढ़ेंगे। सचमुच परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे।